हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। तो इसमें हम देख रहे हैं पॉसिबिलिटी स्केड्यूल। पॉसिबिलिटी स्केड्यूल के लिए आपको देखना होगा, ये टेबल के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जस्ट लाइक हम एक्स और वाई बना रहे हैं, यहाँ पर हमने गन्स और बटर को ले रखा है। तो इन दोनों यूनिट्स को बनाने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या हम कौन से कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी होती है। तो लाइक ए पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि हम गन्स 21 बनाएंगे रिसोर्सेज को यूज़ करके, जो कि लिमिटेड है एज यूजुअल। तो बटर हम 0 बना पाएंगे। ठीक है, तो क्या इसकी कोई एमओसी होगी? क्या हमने यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस किया? एमओसी यानी कि हर एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, तो इसको हम डैश करके छोड़ देंगे। अब अगर हम बी को चेक करेंगे तो इसकी हम 20 यूनिट्स बना रहे हैं जब गन्स की, तो बटर हम 1 बना पा रहे हैं। यानी कि हमने क्या किया है, 21 से 20 पे आए, यानी 1 यूनिट हमने लीव करी, 1 यूनिट सेक्रीफाइस किया, तो हमारा बटर 1 यूनिट बन रहा है। तो एमओसी हमारा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे एमआरटी दिया हुआ है आपको। एमआरटी मतलब क्या होता है? मार्जिनल रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी क्या रेशियो है सेक्रीफाइस और गेन का। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, गेन का रेशियो 1 है और सेक्रीफाइस का रेशियो भी यहाँ पर 1 दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 20 से 18 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 2 यूनिट्स हमने सेक्रीफाइस करी, तो हमारी नेक्स्ट यूनिट बनी। 18 से 15 पे आए तो 3 यूनिट बनी। 15 से 11 पे आए तो फिर 4 यूनिट बनी यहाँ पर। और आप देख पा रहे हैं हर एक बढ़ती हुई यूनिट के साथ साथ यहाँ पर सेक्रीफाइस जो है वो बढ़ रहा है। इस चीज़ पे आपको खास ध्यान रखना है कि हमेशा जो एमओसी होता है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। यानी जितना आप सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं उतनी ही आपकी एडिशनल यूनिट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका एमआरटी का रेशियो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे 2:1 या 3:1, 4:1, 5:1 और 6:1। यानी हम जितनी यूनिट यहाँ पर जो है ये शो हो रहा है सेक्रीफाइस, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको गेन। ठीक है, ये आपका रेशियो है। ओके, अब इसी को जब हम कर्व के फॉर्म में दिखाते हैं तो क्या बन जाता है, ये पीपीएफ बन जाता है। तो आप चेक कर पा रहे होंगे, यहाँ पर एक गन्स का ये दिया हुआ है और ये बटर का दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रॉपरली इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जिस तरीके से ये दिया हुआ था इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, 6 यूनिट जब हम बना रहे थे, गन की 6 यूनिट बना रहे हैं, तो हम कितनी 5 बटर की बना पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये पॉइंट्स क्या होते हैं? इन पॉइंट्स को ही हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हैं उन 2 कॉम्बिनेशन की, जो 2 कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है, एफ पॉइंट पे, जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट सेम यूनिट हम बना पा रहे हैं दोनों प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये जो ये हो गया, ये आपका है चॉइस। क्या है ये? चॉइस है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? ये ई वाला पॉइंट, क्योंकि इससे बेस्ट जो है वो कहाँ जा रहा है, वो ई जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने सेक्रीफाइस किया है इसको पाने के लिए। तो अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम कौन सा वाला कॉम्बिनेशन लेंगे? एफ नंबर वाला लेंगे, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा 6 यूनिट गन्स की हैं और 5 यूनिट्स बटर की हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि क्या आपका पीपीएफ कौन कौन से फॉर्म में हो सकता है। तो ये आपका हो सकता है कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट। ठीक है, कॉनकेव कैसे नजर आएगा आपको? इस तरीके का कर्व। कॉन्वेक्स आपको ऐसा नजर आएगा, और स्ट्रेट तो आप जानते ही ऐसे नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको नजर आएगा। ओके, तो एक्चुअल में सिर्फ कॉनकेव ही हो सकता है। क्यों ऐसा है?
ऐसा इसलिए है, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, ऐसा इसलिए है क्योंकि एमआरटी जो होती है आपकी, एमआरटी वो हर बढ़ती हुई यूनिट के साथ क्या होती है, एडिशनल यूनिट के साथ हमेशा बढ़ती है। ठीक है, तो अगर ये बढ़ रही होगी तो आपका जो पीपीएफ होगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा कॉनकेव, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, अब अगर एमआरटी आपका, मान लीजिए इन केस, वैसे ऐसा होता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी अगर एमआरटी आपका हमेशा कैसा रहता है, कम होता है, ठीक है, तो आपका जो पीपीएफ बनेगा वो बनेगा कैसा, कॉन्वेक्स बनेगा, यानी कि कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा बनाते हैं तो उसमें हमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। ठीक है, एक यूनिट कम करेंगे तभी वो बढ़ेगी। अब अगर एमआरटी जो है आपकी क्या होती है, इक्वल हो जाती है, यानी कांस्टेंट है, यानी हर बार हम सिर्फ 1 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ऐसा हो जाए तो हमारा जो पीपीएफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप कुछ फीचर्स देख लीजिए। जो आपका पीपीएफ है, ठीक है, इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। इसमें क्या होता है, स्लोप्स बनते हैं, वो शिफ्ट होते हैं। स्लोप्स क्या होते हैं, जो अभी आपने कॉनकेव वाला शिफ्ट देखा था ना, कॉनकेव वाला स्लोप वो शिफ्ट होता है, या फिर जो स्लोप है वो रोटेट होगा। क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, तो शिफ्ट जो है, सबसे पहले हम शिफ्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, शिफ्ट देखते हैं। तो अगर मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है, ये आपका पॉइंट है किसी भी यूनिट का P, और यहाँ पर आपका दूसरे यूनिट कोई भी X कमोडिटी है, यहाँ पर Y कमोडिटी है, तो यहाँ पर इसका P प्राइस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आपका P कुछ और है। ठीक है, कुछ भी प्राइस इन दोनों का हो सकता है। तो ये कर्व ऐसे बना था। ठीक है, अब हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो हमने बढ़ा दिए, ध्यान से देखिएगा, जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने बढ़ा दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा हमारा वो P1 में बदल जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, P1, यानी कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ये किधर की तरफ गया है, राइट वर्ड। कहाँ गया है, राइट वर्ड। तो जब हमारे प्रोडक्शन रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो हमारा जो शिफ्ट है, पीपीएफ का शिफ्ट जो है वो किस तरफ होता है, राइट वर्ड होता है। ओके, एज यूजुअल अगर रिसोर्सेज जो है हो रहे हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो कम हो गए, ठीक है, हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो कम हो गए, तो ऐसी कंडीशन में ये P2 हो जाएगा और ये P1 P2 हो जाएगा, यानी कि इसका प्रोडक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा ना, रिसोर्स कम हुए तो प्रोडक्शन भी कम। तो ये आ जाएगा आपका, ऐसा कर्व बन जाएगा, यानी कि ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, लेफ्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। ओके, क्लियर है, ये शिफ्ट आपको समझ में आ गई। जब आपको शिफ्ट समझ में आ गया है तो आपको रोटेशन भी क्लियर हो जाएगा। पीपीएफ का रोटेशन, अब देखिए ऐसे समझिएगा, अब ये जो है ये एक एक कमोडिटी में होगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहली हमारी कोई प्रोडक्ट था, हम एक्स बनाते थे, ठीक है, एक्स बनाते थे, तो एक्स के लिए यहाँ नीचे एक्स था ना आपका, इधर वाई था, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है। ओके,
ये हमारा जो कर्व है वो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब ऐसा कुछ होता है, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट हो जाता है जिसकी वजह से जो एक्स यूनिट है, एक्स कम्युनिटी है, इसका प्रोडक्शन जो है ये बढ़ जाता है, बट वाई वाला जो प्रोडक्शन है वो उतना ही रहता है। तो ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, रोटेट हो रहा है इधर की तरफ, इधर की तरफ रोटेट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट वर्ड रोटेशन। क्लियर? ओके। तो एक्स के केस में एक्स जो आपकी कम्युनिटी है उसको बनाने में जो भी हम रिसोर्स, जो भी हम टेक्नोलॉजीज लगा रहे थे वो क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है, एडवांसमेंट हो रहा है, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो वो राइटवर्ड रोटेशन चला जाएगा। इन केस अगर उल्टा हो जाए कि रिसोर्सेज हमारे कम हो गए और हम एक्स का प्रोडक्शन कम कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो कर्व बनेगा वो इस तरफ को बनेगा, यानी कि लेफ्ट वर्ड बनेगा, लेफ्ट वर्ड बनेगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, ये किधर की तरफ बनेगा, लेफ्ट वर्ड बनेगा। ओके, तो आपने सीख लिया पीपीएफ का शिफ्ट और पीपीएफ का रोटेशन, एक एक्स पे सीख लिया, ठीक है। अब वाई पे दिखा दूं मैं आपको, वाई का करके देखते हैं। ये एक्स था, ये वाई था, ये इसका पी है, ये भी इसका पी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा प्रोडक्शन था वो हमारे रिसोर्सेज के थ्रू इस तरीके से चल रहा था। अब ऐसा कुछ होता है कि वाई का जो प्रोडक्शन है वो अचानक से बढ़ जाता है, बट एक्स का एज इट इज रहता है। तो ये जो बनेगा आपका, क्या इस तरीके से नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, राइटवर्ड रोटेशन, राइटवर्ड रोटेशन। ओके, अब इन केस कुछ एडवांसमेंट या जो जी चीज़ें हैं वो कम हो जाती हैं, तो वो आपकी आ जाती हैं इधर, ठीक है। तो क्या होगा, वाई का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो ये जो आपका कर्व है वो इस तरीके से बनेगा, यानी आपका जो रोटेशन है वो लेफ्टवर्ड की तरफ आ जाएगा, रोटेट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड रोटेशन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आई बात समझ में? तो आपने शिफ्ट सीख लिया और आपने सीख लिया रोटेशन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें बचा हुआ है वो आपके कुछ अनअटेनेबल और अटेनेबल रिसोर्सेज की बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आप ये बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसमें दिखाया था ग्राफ में। चलिए इसको ऐसे देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये सारे वो पॉइंट्स है जो हम रिसोर्सेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स गिवन हैं ये आपके होंगे क्या, ये सारे आपके होंगे अटेनेबल, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी पॉइंट्स आपको डी हो, ई हो, एफ हो, जी, बी, ए, व्हाटएवर, ये सारे आपके अटेनेबल पॉइंट्स हैं। अगर आपको यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, कौन सा, कोई Z पॉइंट दिया गया है, तो क्या आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसको अटेन कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। अगर आपको Z पॉइंट तक जाना है तो उसके लिए आपको अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना होगा। तो Z पॉइंट क्या हो जाएगा, अनअटेनेबल। क्लियर? ठीक है, फिर से देख लीजिए।
जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे आपके क्या हैं, अटेनेबल हैं, अटेनेबल पॉइंट्स हैं। क्लियर। इसके अंदर भी अगर कुछ आपको दिए होते पॉइंट्स, यहाँ पर अगर आपको एस दिया होता है, यहाँ पे टी दिया होता है, तो वो भी आप अपने बजट में है तो आप ले सकते हो, उसे बना सकते हो, ठीक। लेकिन अगर इससे बाहर कोई पॉइंट दिया गया है जैसे कि जेड, तो क्या आप उसको बना सकते हो, उस पॉइंट को, उस गोल को अचीव कर सकते हैं? नहीं। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल, अनअटेनेबल पॉइंट्स बोलेंगे। क्लियर। तो इसके साथ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद भी कुछ अगर आपको डाउट होते हैं तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए चैनल, आप वीडियोस को, और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। गुड डे।